नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले योगासनों के बारे में। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण योगासन जो आपके शरीर को सर्वाधिक लाभ पहुंचाते हैं, उन योगासनों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। 10 महत्वपूर्ण योगासनों को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर सबसे आसान और सबसे सरल दिखने वाले योगासन, लेकिन सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाले योगासन भी इसी पार्ट 1 के अंदर है। तो सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाले और सबसे सरल दिखने वाले ये योगासन आपको निरंतर रूप से और प्रतिदिन रूप से आपको करने चाहिए। और यकीन जानिए, ये 5 ऐसे योगासन हैं जिसको निरंतर रूप से और सदैव करने से आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपके शरीर को एक आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे इन योगासनों के करने से। अच्छा, देखिए क्या होता है कि जब हम पीठ के बल लेट करके कोई योगासन करते हैं तो उससे हमारे पेट से संबंधित व्याधियों का निराकरण होता है। और जब हम पेट के बल लेट करके कोई योगासन करते हैं तो उससे हमारे पीठ से संबंधित व्याधियों का निराकरण होता है। यानी कि अधिकांश ऐसे योगासन हैं जो हम पीठ के बल लेट करके करते हैं और पेट से संबंधित समस्याओं से हम उससे निजात पा सकते हैं। और अधिकांश ऐसे योगासन हैं जो पेट के बल लेट करके हम योगासन करते हैं और कमर से संबंधित समस्याओं से हम निजात पाते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, पेट के बल लेट करके किए जाने वाले योगासन और पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले योगासन। पार्ट 1 के अंदर ऐसा ही हम पीठ के बल लेट करके योगासन करने वाले हैं। और 2-3 बातें जो है वो मुख्य रूप से आपको योगासन, कोई भी योग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप केवल पीठ के बल लेट करके योगासन कर रहे हो तब ही उन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी पोज दे रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 2-3 चीज़ें जो हैं मुख्य रूप से ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो जब हम योग कर रहे हैं तो हमेशा योग करते समय प्रॉपर और उचित तरीका अपनाया जाना बेहद ज़रूरी है। पहली बात, हमेशा योग करते समय उचित तरीका अपनाया बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात, योग को जितना हम अधिक समय देंगे वह योग हमको उतना ही अधिक फ़ायदा पहुंचाएगा। यह कहने का मतलब ये है कि जब हम योग कर रहे हैं तो योग करते समय हमेशा 3 से 5 राउंड निकालने चाहिए। प्रत्येक योग के 3 से 5 राउंड निकाले जाने चाहिए और प्रत्येक राउंड कम से कम 1 मिनट का होना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक हम एक योग को समय देंगे वह योग उतना अधिक हमारे शरीर को फ़ायदा देगा। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि हमें हमेशा जो हमारा ध्यान है योग करते समय वो हमारे श्वास और प्रश्वास, यानी कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने पर होना चाहिए। हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं और किस गति से छोड़ रहे हैं, धीमी गति के साथ, तेज गति के साथ या मध्यम गति के साथ, उसका ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना है, उचित तरीके के साथ करना है, प्रॉपर वे के साथ करना है और कम से कम 3 से 5 राउंड निकालने हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले योगासन। तो सबसे पहले जब हम पीठ के बल लेट करके योगासन कर रहे हैं तो सबसे पहली स्थिति जो है वो शवासन की स्थिति है। हम सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। हम योग जो शुरू कर रहे हैं तो हमेशा एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है, हमारा जो ध्यान है वो प्रॉपर रूप से हमारे योग पर ही होना चाहिए। हम जो योग कर रहे हैं उसी योग के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम किस योग को किस वे में किस तरीके के साथ कर रहे हैं। और यही एकमात्र ऐसा तरीका है जब हम अपने योग को उचित तरीके के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो शवासन की स्थिति में सबसे पहले लेटेंगे, अपने शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, अपने हाथों को ढीला छोड़ देंगे और अपने पैरों को फैला देंगे। जो पहला योगासन है उसका नाम है मेरुदंडासन। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, अपने पाँव को फैला देंगे, शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। सांस ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब जब हम मेरुदंडासन कर रहे हैं अपने पैरों को सामान्य स्थिति में नज़दीक लेके आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सटाएंगे नहीं, लेकिन नज़दीक लेकर के आएंगे। अपने हाथों को पास में लेकर के आएंगे। उसके बाद में अब जब हम मेरुदंडासन कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से
अपने शोल्डर की स्थिति में अपने कंधों के बराबर बगल में फैला देंगे इस तरीके से। और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हुए सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा शरीर को घुमाते हुए 35 डिग्री के कोण के आधार पर अपने शरीर को घुमाते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। अच्छा, हाथ जो है ये पीछे वाला उठना नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़मीन से टकरा हुआ होना चाहिए। ये हाथ भी शरीर से टकरा हुआ होना चाहिए इस तरीके से। और ये जो पैर है यहाँ का जो घुटना है ये भी बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक आना चाहिए इस तरीके से। आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल आसमान की तरफ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। आपका जो शरीर है ये इस तरीके से। ये क्या करता है मेरुदंडासन, आपके जो ये कमर से संबंधित जो ये आपकी स्पाइन है, आपका मेरुदंड है, इसको बेहद ही फ्लेक्सिबल बनाता है। ये मेरुदंडासन फ्लेक्सिबिलिटी का रामबाण इलाज है। शरीर फ्लेक्सिबल कैसे होता है, ये जब आप कोई भी योग शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मेरुदंडासन से ही शुरू करना चाहिए। जब आप पेट के बल लेट करके कोई भी योगासन कर रहे हो तो मेरुदंडासन से योग शुरू करना सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि ये योगासन आपके शरीर को आरंभ में ही फ्लेक्सिबल बना देगा, उसी वक्त फ्लेक्सिबल बना देगा। इस तरीके से करने से आपको ये योगासन उसी समय आपको फ़ायदा पहुंचाने का शुरू करेगा। तो सबसे पहले इस स्थिति में आपको लेटना है और इस तरीके से आपको इस योगासन को करना है, ठीक बात। अच्छा, और इसी तरीके से दूसरी साइड भी इसको दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। अपने राइट पैर को उठाएंगे और इस तरीके से घूमते हुए 35 डिग्री के कोण के आधार पर घूमते हुए अपने हाथ को ज़मीन से टकराए हुए रखेंगे। इस हाथ को भी ज़मीन से टकराए हुए रखेंगे, अपने घुटनों को ज़मीन से टकराएंगे इस तरीके से। अपनी आंखें आसमान के ऊपर, ध्यान श्वासों पर। सामान्य गति से सांस लेते रहेंगे और फिर इस तरीके से आप उसको वापस आसान मुद्रा में आएंगे। यह आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, वो मेरुदंडासन है। तो मेरुदंडासन के जरिए आपके जो मानसिक मेंटली जो प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन भी ये मेरुदंडासन के साथ आप कर सकते हैं। तो ये पहला आसन था मेरुदंडासन, और आपको इसके हमेशा 3 राउंड निकालने हैं। जितना अधिक समय देंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो मोटे लोग हैं, जिनका शरीर काफ़ी मोटा है और उनका पैर का जो ये अंगूठा है ये नीचे नहीं टकराया जा रहा है, तो जितना हो सकता है इस योगासन को उतना करिए। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसको ज़्यादा वे में या ज़्यादा तरीके के साथ कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना ही इस योग को आप करिए। अगले योगासन की तरफ बढ़ते हैं। अगला योगासन है इसी शवासन की स्थिति में। अब अगले योगासन की तरफ बढ़ते हैं। शवासन की स्थिति में आगे कौन सा योग किया जाना चाहिए, उसका नाम है पवन मुक्त आसन, या फिर उसको आपासन भी बोल सकते हैं। आपासन करने के लिए अपने पैरों को नज़दीक लेकर के आएंगे, बिल्कुल नज़दीक लेकर के आएंगे। अपने हाथों को अपनी कमर से सटाएंगे। अब क्या करेंगे, अपने पाँवों को उठाएंगे घुटने के बल से, यहाँ से इस तरीके की पोजीशन में आप अपने घुटनों को उठाएंगे और इसको अपने हाथों का सहारा देते हुए बिल्कुल नज़दीक लेकर के आएंगे इस तरीके से। और अब क्या करना है, अपने जो घुटने मोड़े हुए जो घुटने हैं उनको जितना हो सकता है उतना अपनी छाती के नज़दीक लेकर के आना है। इस तरीके से अपनी छाती के बिल्कुल टकराना है, इसको स्पर्श करवाना है अपनी छाती के, और अपनी गर्दन को उठाना है। ऐसे गर्दन को बिल्कुल नज़दीक अपने घुटनों के पास लेकर के जाना है। इस तरीके से अपनी कोहनियाँ जो है वो जांघाओं से सटी हुई होनी चाहिए। इस शरीर को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये सबसे बेटर पोजीशन है, ये सबसे बेटर पोजीशन है जब आप योग करते समय अपने घुटनों को अपनी छाती से टकरा रहे होते हैं इस तरीके से। ये आपासन की स्थिति है, और सबसे उत्तम और सबसे उचित तरीका यही है कि आप अपनी छाती से अपने घुटनों को टकराइए, अपने कोहनियों को अपनी जांघों से मिलाइए। इस तरीके से आप इसको अपनी गर्दन को, अपने नाक को अपने घुटनों से मिलाने का प्रयास करिए। इस स्थिति में आपको कम से कम 1 मिनट तक रहना है, और आपासन को आपको हमेशा आपासन के कम से कम 2 से 3 राउंड करने हैं। क्या होता है ना कि आपासन जब आप करते हैं तो ये आपका जो मोटापा है, मोटापे को कम करता है। जो पेट की चर्बी है, चर्बी को घटाता है। और जब हम पीछे की साइड गर्दन है,
ये गर्दन को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है, उसको बेहद फ्लेक्सिबल बनाता है। ये काम आपासन करता है। आपासन से अलग थोड़ा सा इसी से रिलेटेड जो है उसको अर्ध आपासन कहते हैं। जब आप एक पैर को नज़दीक लेकर के आते हैं, तीसरा व्यायाम है आपासन और अर्ध आपासन, ये तीसरा व्यायाम है। आप अपने एक पैर को उठाएंगे और इसको बिल्कुल के नज़दीक, अपनी छाती के नज़दीक लेकर के आएंगे और अपनी गर्दन को उठाएंगे इसी तरीके से। फिर दूसरे पैर से इसी स्थिति को करना है। अपने एक पैर को पकड़ेंगे, उसको सीधा रखेंगे इस तरीके से, पैर को पकड़ते हुए बिल्कुल इसको छाती के नज़दीक लेकर के आएंगे इस तरीके से। और ये भी वही आपासन के जो फायदे हैं, पेट की चर्बी को घटाना, मोटापा कम करना और आपके गर्दन को रिलायबल करने का काम जो करता है वो आपासन करता है। चलिए अगले योगासन की तरफ बढ़ते हैं। अगला योगासन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए सबसे पहले शवासन की स्थिति में, शवासन की स्थिति से आप अपने पैरों को मिला देंगे इस तरीके से। फिर ठीक वैसे ही अपने पैरों को इस तरीके से नज़दीक लेकर के आएंगे, अपनी कुल्हों के नज़दीक लेकर के आएंगे, अपनी जांघों के नज़दीक लेकर के आएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों के बीच में। अपने जो हाथ है उसको आप अपने कुल्हों के बिल्कुल नीचे लेकर के जाएंगे और इस तरीके की पोजीशन बनाएंगे, मिश्रण पोजीशन बनाएंगे नीचे ले जाकर, और अपने कुल्हों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इस तरह से। अपना सारा जोर कंधों पर और गर्दन पर रहेगा। यहाँ का जो फ्लेक्सिबल, इस नाभि के हिस्से को आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर के जाएंगे। अपने हाथों पर भी आप अपना जोर दे सकते हैं। यहाँ पर अपने नाभि को जितना ऊपर ले जाना है उतना, सारा जोर आपके कंधों के ऊपर रहेगा और अपने हाथों के ऊपर। सांस भीतर खींचेंगे जोर के साथ, और फिर वापस उसी स्थिति में आकर के धीरे धीरे शवासन की स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे। जो सेतु बंधासन है, सेतु बंधासन को कीगल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं आप। ये आपकी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करता है, आपकी यौन शक्ति में वृद्धि करता है, और आपकी जो पेट से संबंधित जो व्याधि है जैसे कब्ज, एसिडिटी वगैरह है, उसका निराकरण भी इससे होता है। पाचन तंत्र जो मजबूत होता है वो भी सेतु बंधासन से होता है। पाचन तंत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन सेतु बंधासन के जरिए होता है। इसमें सर्वाधिक जो जोर रहता है वो आपके कंधों पर रहता है, तो कंधे आपके इससे मजबूत होते हैं और आपकी गर्दन जो है वो ज़्यादा अधिक रिलायबल होती है। आगे बढ़ते हैं पांचवें योगासन की तरफ, और पांचवा योगासन है हमारा विपरीत करणी। अच्छा, विपरीत करणी को हम दीवार का सहारा लेकर के भी कर सकते हैं और बिना दीवार के सहारे के भी कर सकते हैं। तो हम बिना दीवार के सहारे के करते हैं, ठीक है। अपने हाथों को पीछे गर्दन की तरफ इस तरीके से लेके जाना है, पीछे की तरफ रखना है इस तरीके से, अपने पैरों को मिलाना है और अपने कमर के हिस्से को, कमर के हिस्से से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा और सटीक आसमान की तरफ उठाना है इस तरीके से। अपने हाथ दोनों बिल्कुल ज़मीन से सटाए हुए और टकराए हुए होने चाहिए इस तरीके से। सांस भीतर खींचते हुए इसको बिल्कुल एकदम सीधा और सटीक खींचेंगे। अपने पैर बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ, छाती उभरी हुई, शोल्डर और आपका जो ये हिस्सा, हाथों का जो हिस्सा है ये बिल्कुल ज़मीन से टकराया हुआ है इस तरीके से। विपरीत करनी, यह आपके मेंटली स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है, आपके तनाव को दूर करता है और आपकी चिंताओं को दूर करता है। मेंटली जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन जो है वो विपरीत करने से होता है। पेट से संबंधित जो भी व्याधियाँ हैं उसका निराकरण भी विपरीत करने के जरिए होता है और फिर वापस धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आपको आ जाना है। तो पेट से संबंधित जो व्याधियाँ हैं उसका निराकरण भी पेट की थकान को दूर करता है, पेट दर्द को दूर करने का प्रयास करता है। हमारे शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त का परिसंचरण है वो भी विपरीत करने से होता है। और आपके जो ये कंधे हैं और कंधों को मजबूत करने का जो प्रयास करता है, आपके कंधे मजबूत होते हैं और रिलायबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो विपरीत करने के साथ होता है। इस तरीके से विपरीत करनी और सेतु बंधासन, आपासन, अर्ध आपासन और हमने सबसे पहला देखा मेरुदंडासन।
तो ये 5 योगासन ऐसे हैं जो बहुत आसान तरीके से किए जा सकते हैं। ज़्यादा कठिनाई नहीं है इन योगासनों को करते समय, और यह आपके शरीर को बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाले हैं। आपके मोटापे को कम करते हैं, आपके शरीर की चर्बी को घटाने का प्रयास करते हैं, आपके शुद्ध रक्त परिसंचरण तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करवाते हैं। किडनी से संबंधित जो व्याधियों का निराकरण है वो इन 5 योगासनों के जरिए हो सकता है। दूसरी बात है, आपके जो मानसिक तनाव है, आपकी एंजाइटी है, स्मरण शक्ति कम हो रही है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इन 5 योगासनों के साथ हो सकता है। तो ये 5 योगासन आपको प्रतिदिन करने हैं, रोज़ करने हैं, और बिल्कुल उचित तरीके के साथ, और प्रत्येक योगासन 3 से 4 राउंड के भीतर करना है आपको, बिल्कुल उचित और प्रॉपर वे के साथ करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगले जो 5 योगासन है उसको हम अगले पार्ट 2 के अंदर देखेंगे, उसको अगली चीज़ के अंदर देखेंगे। चलिए, आज के लिए ये योगासन काफ़ी है। और जो ग्रेट योगा आर्ट ऑफ इंडिया, इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ योगासन के अलावा कुछ नहीं आता है। चैनल नया बनाया है और अधिक जानकारी नहीं है फ़ोन से संबंधित, किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, कैसे अपलोड करना है, अभी सीख रहा हूँ, सीखा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करिए, आप मेरी इस किताब से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल नहीं है, ये किताब लिख रहा हूँ ग्रेट योगा आर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। तो इसके ज़रिए आप जुड़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा मुझे भी और आपको भी, निसंदेह रूप से। तो बिल्कुल आप जुड़िए, आप एक पाठक के तौर पर जुड़िए, एक दर्शक के तौर पर नहीं, एक पाठक के तौर पर जुड़िए। और ग्रेट योगा आर्ट ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आपको रोज़ अध्याय नहीं लिखे जाएंगे, नया अध्याय रोज़ प्रतिदिन एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और आप पाठक होने के नाते प्रतिदिन इस अध्याय को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी बेहतर सेहत के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।